जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी दिया है रुपयों में 500 से 520 रुपये, यानी कि इसके बीच में जो आ रहा है यानी कि 510 आएगा। तो 510 रुपये, श्रमिकों की संख्या 12, यानी 510 रुपये 12 श्रमिकों को मिल रहा है। 510 रुपये 12 श्रमिकों को मिल रहा है। 520 और 540 के मध्य क्या आ रहा है 530, यानी 530 रुपये 14 श्रमिकों को मिल रहा है। और 540 और 560 के बीच में आ रहा है 550, यानी 550 8 श्रमिकों को मिल रहा है। 560 और 580 के बीच में आ रहा है 570 रुपये 6 श्रमिकों को मिल रहा है। और 580 और 600 के बीच में आ रहा है 570, यानी कि 10 ऐसे मजदूर हैं जिनको 590 रुपये मिल रहा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। कर एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य, यानी कि इन टोटल माध्य बताना है कि इनकी मजदूरी क्या है, यानी इनकी रुपयों में मजदूरी क्या है, एक लाइन में हमें बताना है। तो माध्य ज्ञात करें कि अगर हम 10, मान लीजिए हमने 10 बच्चे हैं, हमें किसी का 10 नंबर आया टेस्ट में मैथ के, किसी का 5, तो पूछा जाए क्लास में ओवरऑल बच्चों का टेस्ट का नंबर कितना है, तो हमें माध्य निकाल कर बताना पड़ेगा। उसी प्रकार पूछा जाए मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितना है, ये नहीं पूछना है कि फला का नाम नहीं ना लिया जाएगा। 10-50 जने हैं तो इस प्रकार पूछा जाता है, तो हमें माध्य ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो आसान हो जाता है, एक लाइन में बता दिया जाता है। माध्य एकदम एक रेट वैल्यू नहीं है, कितना ही इनको मिल रहा, हाँ सबका जोड़कर एक कैलकुलेट वैल्यू माध्य बता दिया जाता है, लगभग इतना मिल रहा है सबको। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, अब यहाँ से हम एक्सआई ज्ञात कर लेंगे। एक्सआई ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, तो हमने एक्सआई ज्ञात करने का तरीका बताया था, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में 2। तो उच्च सीमा है 520 और 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1020, और 1020 को 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 510। या एक और तरीका मैंने बताया था आपको, 500 और 520 के बीच में क्या आएगा 510, 520 और 540 के बीच में क्या आएगा 530। अब देखिए 20 का अंतर आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 550। 3 तरीके से ज्ञात किया जा सकता है एक्सआई। यहाँ 570 लिख देंगे, यहाँ 590 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं। अब एफ आई और एक्स आई की देखिए मान बड़ा है, चाहे तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब हमें आसान तरीका पता है तो क्यों इससे करें, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जब हमें आसान तरीका मालूम है तो हम इसका प्रयोग करें। डी आई, डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए क्या होता है बीच वाली संख्या, ए क्या होता है बीच वाली संख्या, ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा बीच वाली संख्या क्या है ये 550। तो 550 में से 550 ए हो जाएगा माइनस, तो 510 जाएगा, एक्स आई की वैल्यू है 510, 510 में से माइनस 550 जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 40। इसी प्रकार 530 जाएगा तो आएगा माइनस का 20। 550 में से 550 चला जाएगा तो 0, और 570 में से 550 जाएगा तो 20, और 590 में से 550 जाएगा तो 40। अब देखिए, अब हम एफ आई इंटू डी आई या 12 चौको 48, तब भी 480 हो रहा है, तो जोड़ने पर थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कर सकते हैं, यह भी आसान। अगर आपको आसान लग रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कहेगा तब उस तरीके से करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ऐसे आपको आसान लग रहा है तो कर सकते, लेकिन इससे भी आसान तरीका हमें मालूम है तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यू आई क्या होता है डी आई बटा में एच, डी आई बटा में एच होता है, डी आई यहाँ कर देते हैं, डी आई बटा में एच होता है। ठीक है, तो डी आई हमारे पास क्या है, स्टेप वाइज ज्ञात करेंगे तभी आसानी से होगा। तो डी आई क्या है हमारे पास 40, और एच क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 520 में से 500 घटाएंगे तो क्या आएगा 20, 600 में से 680 घटाएंगे तो 20, कहीं से घटाएंगे तो एच की वैल्यू 20 ही आएगी। तो 40 में -40 में 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, -20 में 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और भाग 0 में देंगे तो 0 ही आ जाता है। अब देखिए 20 का भाग 20 से देंगे तो 1,
और 40 का भाग 20 से देंगे तो 2। अब और आसान आ गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई करना, 12 दूनी 24। अब तो बहुत आसान आ गया। अभी 12 चौको 48, 480 हो रहा था। अब जोड़ने में कितना ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो 12 दूना का 24। ठीक है, इसे यहाँ लिख देते हैं एफ आई इंटू यू आई। और 14 एकन्ने 14, 8 जीरो में 8 गुड़े 0 0, 6 गुड़े 1 6 गुड़े 1 तो 6 और 10 दूना का 20। अब आसानी से हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। एफ आई ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 20 और 14 6 20 20 20 40 10 50 आ जाएगा। ये तो हम ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर खा देते हैं भाई। एफ आई कुल एफ आई यू आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 14 4 4 8 और 2 1 3 और तो माइनस का 38 और 26 आ जाएगा। 20 6 26। तो घटा देंगे 8 में से 6 जा तो आएगा हमारे पास 2 और 3 में से 2 जा तो 1 और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे। पग विचलन विधि से कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे क्या होता है, ए प्लस फार्मूला आपको लिखवाया है, कुल एफ आई यू आई बट्टा में कुल एफ आई इंटू एच। अब मान पुट कर देंगे। तो मान पुट करें, ए की वैल्यू हमारे पास 550 है और कुल एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास आई है -12 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 20 और बट्टा में एफ आई की वैल्यू 50। 0 से 0 ख़त्म। अब यहाँ हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 550 और माइनस प्लस माइनस 12 दूना का 24 बट्टा में 5 तो भाग दे देंगे। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 550 और 5 चौका 20, हाथ में लगा 4 और दशमलव लगाएंगे तो 0 बताएंगे तो 8 25 40, 4.8 आ गया। ठीक है, अब घटा देंगे 550 में से। अगर 550 माइनस 4.8 4.8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 8 जा तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ बचा हमारे पास 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ बचा हमारे पास 4 5 545.2। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाए। लिखेंगे अतः माध्य बराबर, अतः माध्य क्या था, रुपये में था ना, तो माध्य एक्स बार बराबर 545 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल दैनिक मजदूरी श्रम कितना है, सभी यानी 50 मजदूरों की पूछा जाएगी कि मजदूरी कितना है, तो 545.2 रुपये लगभग इतना है, बता दिया जाएगा। अब सबका अलग अलग नहीं बताया जाएगा, एक बताने के लिए। यानी 50 बच्चे हैं तो पूछा है क्लास बच्चों की नंबर का माध्य ओवरऑल कितना है तो बता देगा, इतना है माध्य निकाला जाएगा तो वही बता दिया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के हल के साथ।